Aim right, achieve big at KR Mangalam University. पहाड़ से लेकर के मैदान तक कुदरत का कहर जारी है। हिमाचल में बादल फटने की रिकॉर्ड तोड़ घटनाओं से लोगों में हाहाकार मचा हुआ है। तो उत्तराखंड में पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से चार धाम यात्रा चरमरा गई है। पहाड़ी राज्यों में आ रही ऐसी आपदाओं के पीछे की असली वजह क्या है? वैज्ञानिकों और एक्सपर्ट का इस बारे में कहना क्या है? क्या आने वाले दिनों में ऐसी आपदाओं में और इजाफा होगा? क्या पर्यावरण के साथ छेड़छाड़ कर हम खुद ही मुसीबत मोल रहे हैं? देखिए रिपोर्ट। मॉनसून का जल प्रहार, पहाड़ से मैदान तक हाहाकार। सत्रह दिन में 19 बादल बम, पहाड़ क्यों हुए बेदम? हिमाचल से उत्तराखंड, भारी तबाही, मुसीबत प्रचंड। मॉनसून ने इस बार सबसे ज्यादा तबाही हिमाचल प्रदेश में मचाई है। बादल फटने के बाद अचानक आई बाढ़ से हिमाचल में जान माल का भारी नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश में 20 जून से 6 जुलाई तक यानी 17 दिनों में 19 बार बादल फटने की घटनाएं हो चुकी हैं। इस दौरान 23 बार बाढ़ और 19 बार लैंडस्लाइड भी हुआ है। कुदरत की इस मार से अब तक प्रदेश में 82 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 30 से ज्यादा लोग अब भी लापता हैं। राज्य में 250 से ज्यादा सड़कें बंद हैं। राजस्व विभाग के मुताबिक अब तक प्रदेश को बारिश, लैंडस्लाइड और फ्लैश फ्लड के कारण 600 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। हालांकि नुकसान का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हिमाचल में मंडी जिला बादल फटने का एपी सेंटर बन गया है। बादल फटने की सबसे ज्यादा घटनाएं यहीं पर हुई हैं। मंडी के धोनांग वैली में बादल फटने के बाद आए सैलाब ने लोगों की जिंदगी में भूचाल ला दिया है। सैलाब के साथ आए मलबे से लोगों के घरों में मलबा और अंबार लग गया है। घरों में 15 से 20 फीट तक मलबा जमा हो गया है। घरों का पहला माला मलबे में दबकर सपाट हो चुका है। सड़कों का नामो निशान मिट गया है। जहां सड़कें हुआ करती थी वहां अब दरिया बह रहा है। सैलाब के साथ सैकड़ों गाड़ियां बह गई हैं, तो कई गाड़ियां अब भी मलबे में दबी हुई हैं। आसमानी आफत से मंडी में अब तक 14 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग लापता हैं। नाचन और सराज विधानसभा क्षेत्र के गोहार और धोनांग पंचायत में सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। पर अभी भी 16 लोग जो है खैर पंचायत में और धोनांग पंचायत के 5 लोग जो है वो मिसिंग है। एक की डेथ हुई है और लगभग जो है 23-24 लोग जो है मिसिंग और जो है वो डेड हो चुके हैं। इवन आपके रेल चौक, आपके ब्यावड़ में, जंजैहली एरिया और छड़ी खट वगैरह, लेथाज पंचायत जो है पूरी बहुत नुकसान हुआ है। बगस्याड़ में, भिन्न पंचायतों में बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जिसकी भरपाई करना मुश्किल है। अगर सब लोग मेहनत से काम करेंगे रिहेबिलिटेशन के लिए तो निश्चित तौर पर हम लोग जो है कामयाब होंगे। हिमाचल में जिस तरह से मॉनसून के दौरान जान माल का हर साल नुकसान होता है, ऐसे में स्थानीय लोगों और विशेषज्ञों की चिंताएं बढ़ गई हैं। पहाड़ी राज्यों में बादल फटने और अचानक आने वाली बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ती जा रही हैं और इसके लिए वैज्ञानिक ग्लोबल वार्मिंग को जिम्मेदार मानते हैं। हिमाचल प्रदेश समेत पहाड़ों का तापमान लगातार बढ़ रहा है। बीते 60 साल का अगर डेटा देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश के तापमान में 0.9 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। बढ़ती आबादी के साथ अंधाधुंध पेड़ों की कटाई और विकास के नाम पर बन रहे कंक्रीट के जंगल इसके लिए जिम्मेदार हैं। प्रदेश का जो तापमान है पिछले 60 वर्षों की जो पूरे डाटा की एनालिसिस की है, तो 0.9 डिग्री के आसपास जो है वो बढ़ चुका है। जो प्रदेश का, हिमाचल प्रदेश का इन पर्टिकुलर पूरे हिमालय रीजन में तापमान बहुत तेजी से बढ़ा है। मुख्य कारण तो ग्लोबल वार्मिंग ही है कि तापमान में जो वृद्धि हुई है उसके जो साइड इफेक्ट्स हैं वो हमें इन जो घटनाओं के, जो आपदा के और जो प्राकृतिक जो घटनाएं हैं, ये अधिक बारिश होने की वजह से, उसी की वजह से मुख्य तौर पर हो रही है।
अब आपको बताते हैं कि जिस ग्लोबल वार्मिंग से मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, भारी बारिश और बाढ़ के रूप में प्राकृतिक आपदाएं आ रही हैं, वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है? ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है धरती की सतह के औसत तापमान में बढ़ोतरी, जो मुख्य रूप से मानवीय गतिविधियों से होती है। विशेष रूप से ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन से तापमान में बढ़ोतरी हो रही है। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे पृथ्वी की जलवायु में बदलाव हो रहा है। इससे मौसम के पैटर्न में बदलाव हो रहा है, समंदर के जल स्तर में बढ़ोतरी हो रही है, पर्यावरण से संबंधित समस्याएं हो रही हैं। मंडी में जब अचानक सैलाब आया तो लोगों को सोचने तक का मौका नहीं मिला। सैलाब अपने साथ सब कुछ बहा ले गया। आपदा की वजह से लोगों के घर बह गए, खेत, खलिहान, बाग, कुछ नहीं बचा। सड़कें बंद हो गईं। लोग अपना घर छोड़कर शिविरों में रहने को विवश हैं। ऐसे में लोगों तक राशन समेत जरूरी सामान पहुंचाने के लिए एयरफोर्स ने मोर्चा संभाल लिया है। मंडी के जंजैहली इलाके में भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर लोगों के मदद के लिए पहुंचा। आपदा प्रभावित लोगों को सेना ने राहत सामग्री और दूसरी जरूरत की चीजें बांटी। पहाड़ समेत मैदानी इलाकों में ग्लोबल वार्मिंग का असर देखा जा रहा है। यही वजह है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक कुदरत कहर बरपा रही है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि आने वाले सालों में बादल फटने जैसी आपदाएं और अधिक बढ़ने की आशंका है, जिसकी वजह से जान माल का और ज्यादा नुकसान हो सकता है। पिछले साल के मानसून में हुई भारी बारिश ने राज्य में बड़ी तबाही मचाई थी, जिसमें 550 से ज्यादा लोग मारे गए थे। 1 घंटे में 100 mm या उससे अधिक की बारिश जब होती है, एकदम से जो बारिश गिरती है, तो वो एक क्लाउड बर्स्ट का फिनोमेना आप कह सकते हैं कि जो हम आम जनता की भाषा में से बादल का फटना कहते हैं। पिछले लगभग 5 वर्षों से ये बहुत तेजी से बढ़ी है और वैज्ञानिक एनालिसिस के अनुसार ये आने वाले कुछ वर्षों में और भी तेजी से आगे बढ़ेंगी। वर्षा की तीव्रता कुछ क्षेत्र में सीमित नहीं है, ये कहीं भी किसी भी वक्त हो सकता है और हम सभी को सचेत रहने की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश में रेड अलर्ट के बीच चंबा, मंडी और कांगड़ा जिलों में भारी बारिश हुई। मंडी और चंबा में बादल फटने से 5 पुल बह गए। वैज्ञानिकों के मुताबिक ग्लोबल वार्मिंग अगर रोकना है तो ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने होंगे और वनों को कटने से रोकना होगा। पौधारोपण से पर्यावरण बैलेंस होता है, लेकिन जहां जरूरत हो वहां लगाना चाहिए। पहाड़ पर आ रही आपदा के लिए वैज्ञानिक जगह जगह बन रहे डैम को भी वजह मानते हैं। इससे लोकल क्लाइमेट पर असर पड़ रहा है, पर्यावरण के बीच असंतुलन बढ़ रहा है। पौधारोपण करने से पर्यावरण सुदृढ़ होता है, लेकिन एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। अत्यधिक और जहां जरूरत नहीं है पौधारोपण की, वहां पे भी आप पौधारोपण कर रहे हैं, जंगल खड़े कर रहे हैं। इसको वैज्ञानिक तौर पे लिया जाना चाहिए और इसकी एनालिसिस होनी चाहिए। कुछ समय से बहुत ज्यादा डैमिंग हुई है। उस डैम बनने से जो प्रभाव, लोकल क्लाइमेट जो कंडीशंस हमारी बनी है, लोकलाइज्ड कन्वेक्शन प्रोसेस उसे कहते हैं, जो एटमॉस्फेरिक इंस्टेबिलिटी है वो बड़ी है। हिमाचल में फिलहाल मौसम की मार से राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने मंडी, कांगड़ा, सिरमौर जिले में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी किया है। शिमला, सोलन और मंडी में फ्लैश फ्लड की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विभाग ने नदी नालों के किनारे ना जाने की हिदायत दी है। हिमाचल से उत्तराखंड तक मॉनसून जमकर कहर बरपा रहा है। उत्तराखंड में मॉनसून की मार से 4 धाम यात्रा चरमरा गई है। लगातार हो रही बारिश से नदियां उफान पर हैं, तो पहाड़ के दरकने से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे जगह जगह बंद हो गया है। पहाड़ के साथ ही मैदानी इलाकों में भी मॉनसूनी बारिश अब लोगों के लिए आफत बन गई है। उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग में अलकनंदा ने रौद्र रूप ले लिया है। अलकनंदा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। नदी किनारे मंदिर समेत भगवान शिव की मूर्ति डूब गई है। लगातार हो रही बारिश से उत्तराखंड में जगह जगह पहाड़ दरक रहे हैं। ये तस्वीरें पौड़ी गढ़वाल के श्रीनगर की हैं। सिरोपगढ़ में पहाड़ी से मलबा आने से बद्रीनाथ हाईवे बंद हो गया।
मलबे को हटाने के लिए युद्ध स्तर पर काम शुरू हुआ। जेसीबी और पोकलैंड मशीनों की मदद से पहाड़ से गिरे मलबे को हटाया गया। इस दौरान करीब 6 घंटे तक 4 धाम यात्रा बाधित रही। कर्णप्रयाग में भी पहाड़ दरकने से बद्रीनाथ हाईवे करीब 4 घंटे तक बाधित रहा। मूसलाधार बारिश के चलते उमट्टा की पहाड़ी से भारी मात्रा में सड़क पर मलबा आ गया। इस दौरान सड़क के दोनों तरफ सैकड़ों वाहनों की कतार लग गई। 4 धाम यात्रा पर पूरी तरीके से ब्रेक लग गया। रोजाना का है कि कुछ देर रास्ता 2 से 3 घंटे बंद रहता है, बाकी समय रास्ता खुला रहता है। अभी भी जो रास्ता बंद है, खोलने की कार्रवाई चल रही है। लेकिन जब बरसात हो रही हो, मूसलाधार बारिश हो रही हो, उसमें चाहे पैदल या वाहन के माध्यम से यात्रा करना खतरनाक हो सकता है। उसमें यात्रियों से अनुरोध करना चाहूँगा कि स्वयं यात्रा न करें, ताकि उनका जीवन सुरक्षित रह सके, वो सुरक्षित रह सकें और उनकी यात्रा सफल हो सके। रुद्रप्रयाग और चमोली जिले के लिए मौसम विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारी बारिश की वजह से केदारनाथ यात्रा में भी खलल पड़ गया। यात्रियों को सोनप्रयाग और गौरीकुंड में रोका गया। गौरीकुंड के पास पहाड़ का मलबा सड़क पर आने से यात्रा को रोका गया। उत्तराखंड में 4 जिलों के लिए लैंडस्लाइड की चेतावनी जारी की गई है। विभाग ने 7 और 8 जुलाई को उत्तराखंड के टेरी, रुद्रप्रयाग, चमोली और उत्तरकाशी जिलों में लैंडस्लाइड की आशंका जताई है। ऐसे में लोगों को अलर्ट रहने के लिए कहा गया है। पहाड़ के अलावा मैदानी इलाकों में भी मानसून जमकर बरस रहा है। गुजरात के नवसारी में लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। ये नवसारी में बहने वाली पूर्णा नदी है। ऊपरी इलाकों में हो रही बारिश से ये उफान पर है। लगातार जलस्तर बढ़ रहा है। जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच गया है। अहमदाबाद और सूरत में भी हालात बिगड़ चुके हैं। अहमदाबाद खेड़ा नेशनल हाईवे पर जलभराव से ट्रैफिक प्रभावित हुआ है। वहीं सूरत में कई रिहायशी इलाकों में पानी भर गया है। बारिश से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।